रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुशीनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। रामकोला के जूनियर हाई स्कूल परिसर में हुई जनसभा में राजनाथ सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार विजय दुबे के लिए वोट की अपील की। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने बेहतर कानून व्यवस्था के लिए सीएम योगी की तारीफ की और उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने बदमाशों की गर्मी शांत कर दी है। बदमाशों को गर्मी में शिमला की ठंड का एहसास करा दिया। उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। देखिए इतनी गर्मी है, अब हमको इधर से पसीना बह रहा है, इधर से भी बह रहा है। हमारे आरपीएन सिंह बैठे हैं, हमारे राजेश पांडे बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। इन लोगों को भी बिना बोले हुए पसीना हो रहा है, इतनी गर्मी है। भाई गर्मी कम होना अधिक होना यह तो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन इतना मैं जानता हूं बदमाशों को गर्मी के दिन में भी शिमला की ठंड का एहसास कराने का काम उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी ने किया है तो योगी जी ने किया। लोग ये कहेंगे कि साहब इतनी सख्ती बरतने की क्या जरूरत थी, क्यों ऐसा कर रहे हैं? बहनों भाइयों, मेरी बात सुन लेना। यदि किसी राज्य का आप विकास करना चाहते हो तो राज्य के विकास की पहली शर्त होती है कि कानून और व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है कि नहीं? है ना? चुस्त दुरुस्त है तो वोट दे दीजिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह चुनाव देश को 5 साल नहीं 100 साल आगे ले जाएगा। लगातार प्रचार प्रसार का सिलसिला जारी है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद सर, 7वां चरण और आखिरी रण, और इसमें प्रचार आज थम जाएगा शाम को ही, क्या कहेंगे आज जनता से? मैं इतना ही कहूंगा कि लोग अपने घरों से निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग भी करें और एक मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार, विकसित भारत के लिए मजबूत सरकार, मजबूत प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि यह चुनाव देश को 5 साल नहीं 100 साल आगे ले जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री की ध्यान साधना और तमाम चीजें विपक्षी खेमे में खलबली मचा चुकी हैं, और पूर्वांचल की बात करें तो बीजेपी क्या इस बार पुरवैया को भांप पाई है? हम लोग पुरवैया सदा भांप लेते हैं। 2019 में समीकरण हमारे विपरीत था, इसलिए 2 सीटें हम लोग जरूर लूज कर गए थे, लेकिन इस बार जो 7वें चरण यानी 1 जून को मतदान है, उसमें 7 की 7 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। 3 हमारे सहयोगी लड़ रहे हैं, 10 में भाजपा का कमल के फूल पे लड़ रहे हैं और सभी 13 सीटें हम जीत रहे हैं। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि सप्ताह में 7 की जगह 8 दिन कर दीजिए और एक मोदी वार कर दीजिए, जब प्रधानमंत्री ने झारखंड से कहा कि बौखलाहट है, चूंकि उनकी भी हालत हैदराबाद में खराब है और कहीं पर भी इस समय चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इंडी गठबंधन हो, इन सबका भविष्य, राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ गया है। इसलिए मोदी फोबिया हो गया है, मोदी जी से खौफ खाते रहते हैं, भाजपा से खौफ खाते रहते हैं, इसलिए उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। प्रचार के पहले अहम बातें क्या रहने वाली है? नहीं, प्रचार से पहले तो अहम बात यही है कि मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार, गरीब कल्याण के लिए मोदी सरकार, महिला सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार, आत्मनिर्भर भारत के लिए मोदी सरकार, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मोदी सरकार, गरीबी में जो जीवन जी रहे हैं उनको अमीर बनाने के लिए मोदी सरकार, जो भी लक्ष्य सामने बड़ा दिखाई दे रहा हो उसको पूरा करने के लिए मोदी सरकार की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो आपने सुना केशव प्रसाद जी को, जिन्होंने कहा कि तैयारी पूरी है और बस इम्तिहान की घड़ी है, 4 जून को ये पता चलेगा। तो प्रचार से पहले का ये इंटरव्यू केशव प्रसाद मौर्य का, जिसमें कि मुद्दे क्या होंगे बीजेपी के ये भी बताए गए। कैमरामैन मुनमुन के साथ अंशिका पाठक, न्यूज 18। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही अमित शाह काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर भी गए और दरअसल काशी में अंतिम चरण में चुनाव है और यहां से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस वक्त वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं।